अब आपके पास ना एक वायर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, इस वायर के अंदर से जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऊपर को जा रहा है और करंट कितना है इस वायर से फ्लो करने वाला I है, ठीक है। और ये वायर का एक्सिस है, ये वाला इस वायर का क्या है, एक्सिस, ठीक है। अब इस वायर का ये वाला जो डिस्टेंस है इस वायर के सेंटर से उसकी आउटर वाल तक ये कैपिटल R है। बाहर किसी भी पॉइंट पे जो हमने डिस्टेंस लेना होता है वो सेंटर से यहाँ तक क्या होता है, स्मॉल r होता है, ठीक है। अब इस वायर के अंदर से क्या चीज़ फ्लो कर रही है, आंसर है इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। और करंट कितना फ्लो कर रहा है, आंसर है I करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर हम ग्राफ बनाएं, क्या चीज़ बनाएं, ग्राफ बनाएं B के दरमियान और R के दरमियान, ठीक है। अगर आपका जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपने B फाइंड करनी है वो वायर से आउटसाइड पे है, किधर है, आउटसाइड पे, तो फिर जो B और R के दरमियान ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का होगा। देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, R का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू जिस पॉइंट पे आपने ऑब्जर्व करनी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक। तो आप देखें ये आउटसाइड के लिए ले रहे हैं, वायर से आउटसाइड अगर आपका पॉइंट है तो इसका बेटा जो ग्राफ है आप देखें B और R आपस में इन्वर्स हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीज़ों का ग्राफ जो होता है ये ऐसे होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोला। तो इसका ग्राफ एक हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस वायर के अंदर, ठीक है, अब यूँ मान लो कि इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है। कैसा करंट फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्म। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के अंदर है तो फिर जो इसका ग्राफ बनेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है वो किधर है, इनसाइड द वायर। तो इनसाइड द वायर जो ग्राफ बनता है मैग्नेटिक फील्ड और R के दरमियान ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर हम दोनों का इकट्ठा करके ग्राफ बनाएं, इनसाइड और आउटसाइड का इकट्ठा करके B के दरमियान, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। पहले ऐसे होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद फिर ये ऐसे बनेगा। बात समझ गए, यानी कि हमारी जो वायर है उसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल R। तो अगर हम वायर के अंदर की बात करें तो कैपिटल R डिस्टेंस बढ़ने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाती है। अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर फिर बेटा जो डिस्टेंस है उसके बढ़ने से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये आपको बिहेवियर याद रख लेने हैं कि अगर आपकी वायर है उसके अंदर यूनिफॉर्मली करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वायर के आउटसाइड हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड R के साथ ही इन्वर्स है। अगर वायर के अंदर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड R के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको आप लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं कि वायर के अंदर ये छोटी छोटी वायर्स हैं, ऐसे वायर छोटे छोटे धागे हैं वायर्स के, जिनमें से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ये मैंने वायर्स के अंदर हिस्सा बनाया है, ठीक है, ये वायर का समझ लें अंदर वाला हिस्सा मैंने बनाया है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये वाला क्या है, ये है वायर का एक्सिस, ठीक है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, तो इसके गिर्द आप सर्कल इमेजिन करेंगे तो इसके अंदर जो है वो करंट जो है वो एक ही वायर से फ्लो कर रहा है, सिर्फ एक ही वायर का करंट इंक्लूड होगा। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे जब आप सर्कल इमेजिन करेंगे इसके अंदर ज़्यादा करंट इंक्लूड होंगे। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है तो अब यहाँ पे जो क्लोज पाथ इमेजिन करेंगे इसके अंदर जो एनक्लोज्ड करंट है वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वायर के अंदर आपका अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्सिस के बिल्कुल पास है तो वहाँ पे जो आपने क्लोज पाथ इमेजिन करना है उसके अंदर जो करंट होते हैं वो करंट थोड़ा होता है। अगर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट थोड़ा इससे दूर जाता है तो फिर जो आप क्लोज पाथ इमेजिन करते हैं उसके अंदर ज़्यादा करंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप पूछेंगे कि यहाँ डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, तो बिल्कुल डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, लेकिन यहाँ पर करंट जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, करंट वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम होनी चाहिए, लेकिन मसला क्या है, यहाँ डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, साथ साथ जब जितना हम बड़ा सर्कल लेते हैं या जितना हम इस सेंटर से दूर जाते हैं अंदर इन्वॉल्व होने वाले करंट उतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बाहर की बात करें
तो बाहर ये पॉइंट लेंगे तो इधर एक सर्कल इमेजिन करेंगे, करंट इतना इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम ये वाला पॉइंट इमेजिन करते हैं तो फिर भी करंट उतना ही इंक्लूड होगा। तो बाहर अगर कोई पॉइंट इमेजिन करते हैं तो वहां पे जो क्लोज पाथ इमेजिन किया जाएगा उसमें ये सारा करंट इन्वॉल्व होगा। ये सर्कल इमेजिन कर लें, ये वाला करंट वही इन्वॉल्व होता है। तो लिहाजा यहाँ पे इसके लिए सबके लिए इसका एनक्लोज्ड करंट सेम है। यहाँ पे जितना पॉइंट दूर होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, समझ लो मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। तो ये लिख दिया, आउटसाइड के लिए डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, इनसाइड के लिए डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। और वजह बता दी कि ज़्यादा करंट इन्वॉल्व होने लगते हैं। अगर बाहर की बात करें तो करंट तो उतने इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये इमेजिन कर लो, ये कर लो, ये से बड़ा, लेकिन फिर डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड जो कम होती है वो वाला फैक्टर डोमिनेट आ जाता है, बल्कि होता ही वही और कोई तो होता ही नहीं वहाँ पे। तो जिस वजह से हम कह देते हैं बाहर वाली साइड पे डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होती है।